Hello students, welcome to the DSEJ's online home classes. Myself Saeed Sujil Ahmad, teacher of Zone Gold डिस्ट्रिक्ट रामबन। मैं आपको क्लास 10th का सब्जेक्ट सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम टाइटल थर्ड पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म स्टार्ट करेंगे। उसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म एंड इट्स फीचर्स। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको फॉलो करिए। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। उस सिस्टम को कहा जाता है जहां पे पावर को डिवाइड किया गया हो सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। अब सेंट्रल अथॉरिटी क्या होती है? सेंट्रल अथॉरिटी उसको कहते हैं जो पूरी नेशन, पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और लोकल गवर्नमेंट्स भी। तो जब पावर को डिवाइड किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के बीच में डिवाइड किया गया हो, उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसके फीचर्स क्या हैं? दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए, और अगर हो सके तो लोकल गवर्नमेंट हो या ना हो, लेकिन मिनिमम दो तो होनी चाहिए, तभी तो पावर डिवाइड होगी ना। अगर एक ही लेवल गवर्नमेंट का होगा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तो वो यूनिटरी फीचर हो जाएगा, जो मैंने आपको पावर शेयरिंग के सेकंड टॉपिक में पढ़ाया था। तो फेडरलिज्म का पहला फीचर है कि दो या दो से ज्यादा लेवल्स के गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट होगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट हर फेडरल कंट्री में हो, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन एक फेडरल कंट्री में दो गवर्नमेंट्स तो होनी चाहिए, तब वो फेडरल होगी। अगर एक ही गवर्नमेंट होगी तो तब वो यूनिटरी होगी। सेकंड, ये जो अब डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट्स है हमारे पास, ये उस कंट्री के सिटीजन्स को ही गवर्न करती हैं। जैसे सेंटर जो है वो पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सारे सिटीजन्स को गवर्न करती है। स्टेट लेवल की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपनी स्टेट के सिटीजन्स जो वहां लोग रहते हैं उनको गवर्न करते हैं, उनके लिए लॉज बना सकते हैं, कोई पॉलिसीज बना सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, तो ये उनका काम है। और हर टीयर की जो जुरिस्डिक्शन है वो फिक्स है। टीयर क्या होता है? टीयर लेवल्स को कहते हैं। जो 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के हमारे यहाँ, या 2 लेवल के गवर्नमेंट होंगे, इनको टीयर कहा जाता है। तो इनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स किया गया है किसी हद तक, एक हद भी रखी है कि आपको किस हद तक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना है और इससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो इन सारी टीयर्स को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, किन मैटर्स पे ये कर सकते हैं पावर का यूज, और इनकी जुरिस्डिक्शन कितनी है, तो ये सारा कुछ मेंशन है। थर्ड, एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि किसी कंट्री में कितने लेवल्स के या कितने टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे और उनकी अथॉरिटी क्या है, उनकी पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको प्रोवाइड करेगा। फोर्थ, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अकेले चेंज नहीं कर सकती, उनको अमेंड नहीं कर सकती प्रोविजंस को। उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ, फेडरल स्टेट में दो गवर्नमेंट्स होती है या दो से ज्यादा भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हर मैटर पे ये एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रख सकते, इनके ओपिनियन हर मैटर में मैच नहीं कर सकते, और जब इन दोनों के ओपिनियंस में क्लैश हो जाए, मतलब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, मिसमैच कर रहे हैं,
तो वहाँ पे इन दोनों के जो इन क्लैशेस को या इन डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही अंपायर की तरह एक्ट करेगा ताकि इनके जो ओपिनियन में क्लैश हुए हैं, इनके जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको ये सॉल्व करे। सुप्रीम कोर्ट का यही काम है। सिक्स्थ पॉइंट, फेडरल सेटअप में क्या होता है? डिफरेंट टीयर्स हैं गवर्नमेंट के, डिफरेंट लेवल्स। इनको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दिया गया, फाइनेंशियल पावर्स भी दी गई हैं कि ये मनी को कैसे रेज कर सके, इनकम अपनी जनरेट कैसे कर सके। हम J&K की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जो है कैसे जनरेट की जाती है इनकम? ज़्यादा यहाँ टूरिज्म के ज़रिए किया जाता है। इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं J&K में जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो वो सारा पैसा जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ टिकट्स भी ली जाती है, वहाँ के गवर्नमेंट क्वार्टर्स में लोग रहते हैं, ये सारा पैसा जो है ये गवर्नमेंट के पास जाता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट्स के पास ये भी पावर है, वो टैक्स लगाते हैं। जैसे कि खाने की चीज़ों पे कितना टैक्स होना चाहिए, जब आप गाड़ी खरीदते हैं उस वक्त आप पे कितना टैक्स लगेगा, रोड टैक्स कितना देना है आपने, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितनी होगी वो भी वो डिफाइन करेंगे, वाटर बिल कितनी देनी है वो भी वो डिफाइन करेंगे। और वो जो पैसा सारा कलेक्ट होगा इन डिफरेंट सोर्सेज से, उसको लोगों की भलाई के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, स्कूल्स बनाए जाएंगे, रोड्स बनाए जाएंगे, और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाएगा, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पैसा लगाया जाएगा। तो यहाँ पे वो पैसा यूज़ करेंगे, रेज भी खुद करेंगे और यूज़ भी कर सकते हैं। ये भी इनके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम होती है फेडरल स्टेट में। सेवंथ पॉइंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक दूसरे से मिल के भी काम करेंगे। किस लिए? ताकि कंट्री को सेफगार्ड किया जाए, बचाया जा सके, ताकि कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट ना हो, हमारी कंट्री को किसी बाहर की थ्रेट से खतरा ना हो या किसी इंटरनल थ्रेट से खतरा ना हो। ये किसको है इंश्योर करना? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसको इंश्योर करेंगे। और इनको कोशिश क्या करनी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को? कि यूनिटी, भाईचारा बना के रखे, पूरी कंट्री में यूनिटी बना के रखे और लोग आपस में मिलजुल के रहें। उससे क्या होगी? कंट्री बहुत अच्छे से डेवलप करेगी। अगर कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज आपस में ही क्लैश करते रहे, अलग अलग रिलीजन के लोग आपस में ही लड़ते रहे, तो कंट्री डेवलप कैसे होगी? कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो है यूनिटी के लिए काम करना चाहिए और सबको मिलजुल के अपने साथ चलाना चाहिए ताकि कंट्री भी अच्छे से डेवलप हो सके। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।